तो ये बड़ा मुश्किल काम है। आप किसी के लिए मांगे, उन्हीं में से गुजरांवाला से ये हमारे 13 जो अफराद हैं जिनको हम आज ब्लड लीफ हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान के मेडल देने जा रहे हैं। तो एक 2 साल की बच्ची पानी में औंधे मुंह पड़ी हुई है और वो मुझे पता चला कि वो डेड बॉडी थी। अल्लाह का करम है कि उसने हमसे काम लिया और 15 से 20 दिन के अंदर हमारी टीम्स DI खान के बॉर्डर पे खड़ बुजदार से लेके और पंजाब के आखिरी तहसील रुझान तक हर तहसील में हमारी टीम्स मौजूद थी जो काम कर रही थी। सबसे पहले तो मैं आज अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने पाक और नेक लोगों में मुझे आने का मौका मिला। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कुछ नहीं NGOs को देता, सवाए एक सर्टिफिकेट या शायद कुछ मुस्कुराहट हमारी तरफ से जाती होगी। बात सिर्फ वही पॉलिटिकल विल की है, लेकिन मसला वो है कि हमारे फैसले करने का इख्तियार हमने उनको दिया हुआ है कि जो इन सारे प्रॉब्लम्स में से गुजरते रहिए, जो इम्यून है। जब तक ये फैसले हमने खुद नहीं करने तब तक हमारे साथ यकीन माने कि ऐसा ही होता है। अस्सलामुअलैकुम। हीरो ऑफ पाकिस्तान फ्लड रिलीफ कैंपेन में आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमान नज़ीर वक़ार शबीर भट्ट साहब, ज़ुबैर मलिक साहब और जुमला ख़वातीन व हज़रात, मैं आप सब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक़्त हमारे इस प्रोग्राम को दिया और मैं सबको तहे दिल से वेलकम करता हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करेंगे और उससे पहले मैं थोड़ी सी आज की तकरीब के हवाले से आउटलाइन देना चाह रहा हूँ। तिलावत कुरान पाक के बाद हम कौमी तराना सुनेंगे और उसके बाद हमारे यार मदरसा के चेयरमैन ख्वाजा रिजवान साहब वो 5 से 10 मिनट के लिए अपना इशारत का इजहार करेंगे। उसके बाद शबीर भट्ट साहब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल गुजरांवाला वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और उसके बाद ज़ुबैर मलिक साहब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से वो भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और उसके बाद कर्नल तसव्वुर साहब अनाउंस करेंगे जो हमारे फ्लड रिलीफ के हीरो ऑफ पाकिस्तान हैं, उनको मेडल पहनाया जाएगा। डॉक्टर इमरान लोधी साहब जो DG खान से हमारे पास आए हैं वो भी अपने डेरा गाजी खान के हवाले से जो फ्लड रिलीफ में उन्होंने काम किया है उसके हवाले से वो भी अपना 5 से 7 मिनट के लिए अपना ख्यालात का इज़हार करेंगे। मैम नैला फिर हमारे एक प्रोग्राम है वो मिसेज़ इमरान लोधी साहब को कुछ चैरिटी अनाउंस करेंगी और उसके बाद हमारी तकरीब की क्लोजिंग है और फिर मुल्क की सलामती के लिए दुआ होगी। तो तिलावत कुरान पाक के लिए हमारे खिदमत से सर इजाज़ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आए हो अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत से हमें दिलों को मुनव्वर बनाए। मियाँ एजाज़ अहमद अंसारी साहब।
नहनु नकुस्सु अलैक अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैक हाज़ल क़ुरआन وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم तिलावत कुरान पाक के बाद अभी हम सारे कौमी तराना सुनेंगे और कौमी तराने के एहतराम में सबसे गुजारिश है कि खड़े होकर कुरान तराना सुनें। मानसून की बारिशों में जहां मुल्क के अंदर बहुत सारी तबाही हुई और पाकिस्तान की तमाम मायनाज तंजीमों ने अपने अपने लेवल पर बनी हुई इंसान की खिदमत के लिए हर मुमकिन कोशिश की, तो उनमें से जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उनको अप्रिसिएशन के लिए, उनको सलूट के लिए यार मददगार ने आज ये एक छोटी सी तकरीब का इनकार किया है। और उसी तकरीब को कंटिन्यू करने के लिए मैं चेयरमैन ख्वाजा रिजवान साहब से गुजारिश करूँगा
कि वो आएँ और अपने इस फ्लड रिलीफ हीरोज़ के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। ख्वाजा रिजवान साहब। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान और रहीम है। आज से तकरीबन 3 महीने पहले जब ये शदीद बारिशें हुई मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से और सैलाब का जो है वो शुरुआत हो गई, मुझे डॉक्टर इमरान लोधी साहब ने सबसे पहले फ़ोन पे बताया कि जी बारिशें ना समझें, यहाँ तो सूरत हाल बड़ी गंभीर होने वाली है। पर हम भी लग गए, हमारे लोगों ने भी कुछ काम किया। पाकिस्तान में हज़ारों लाखों लोगों ने बड़ा काम किया, अपने लोगों के लिए बड़ा शानदार काम किया। इन्हीं में से, हमारी सोसाइटी में से कुछ लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया। उन्होंने अपनी रातें इस काम के लिए दी, लोगों से पैसे मांगे। मुझे पता है कि इस कैंपेन में मैं अपने कुछ दोस्तों से बड़ा शर्मा के मैंने फ़ोन किया कि जी पैसे चाहिए थे सर। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, आप किसी के लिए मांगे। और जैसा कि मैंने कहा कि इस सारे जो क्राइसिस था इसमें बहुत से लोगों ने काम किया, बहुत लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया। उन्हीं में से गुजरांवाला से ये हमारे 13 जो अफराद हैं जिनको हम आज हीरोज़, फ्लड रिलीफ हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान के मेडल देने जा रहे हैं, ये बहुत स्पेशल हैं। डेरा गाजी खान से इमरान लोधी साहब बहुत स्पेशल हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे मेहमान भी हैं, हमारी भाभी डॉक्टर साहब। इन्होंने और आप सब ने जिनको ये यार मददगार ने अपनी सी कोशिश की है इज़्ज़त देने की, ऑनर देने की, ये आपकी बेहतरीन काम का, यानी मैं समझता हूँ उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन ये कहीं हमारे सोसाइटी की तरफ से एक हमारे दिल में था कि हम ज़रूर अपने भाइयों को एक्नॉलेज करें, उनको इज़्ज़त दें। ये अगर आपका काम देखा जाए तो उसके आगे कोई शील्ड, कोई मेडल, कोई ये चीज़ नहीं रखता। लेकिन हम पे भी कुछ फ़र्ज़ होता है, हम अपने दोस्तों भाइयों को वो इज़्ज़त देने की कोशिश करें। तो इसमें ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमें एक तो ये अभी इंशाल्लाह ये मेडल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये सारी तकरीब होगी। इसकी जो बुनियादी वजह है उसको हमने ज़रूर सोचना है कि ये इतनी शदीद बारिशें, मुझे याद है कि ये लास्ट ये जो मार्च है इसके आखिर में ये गर्मी स्टार्ट हो गई थी और अप्रैल, मई, जून में बहुत सी हीट वेव चली। पहले हमें हीट वेव ने मारा, उसके बाद हमें शदीद बारिशों ने मारा और अब डॉक्टर इमरान लोधी बता रहे हैं कि साउथ पंजाब में इस वक्त फसलों को पानी देने के लिए मुयस्सर नहीं है। यार ये हम किस अज़ाब में फंस गए क्लाइमेट चेंज के। तो हमें ये इसकी बुनियादी वजह के ऊपर भी बाद में ज़रूर काम करने की ज़रूरत है, अच्छा ज़रूरत है। वो मैं अपने आप सब दोस्तों तंजीमों के सरबराहान यहाँ बैठे हैं, ये छोटी सी बात, ये आखिरी बात मैं करना चाहूँगा कि हमें गुजरांवाला के लिए क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीलियों को सामने रखते हुए हमें कुछ मिल के बड़ी एफर्ट ज़रूर करनी चाहिए अपने गुजरांवाला के लिए। और यकीन करें आप और हम सब मिल के पाकिस्तान के लिए गुजरांवाला को एक मिसाल बना सकते हैं। हमारे पास एक छोटा सा एक हमने प्रोजेक्ट भी बनाया हुआ है अपने गुजरांवाला में, कोई 1 लाख दरख्त लगाने का, पौधा नहीं दरख्त, और ये मुमकिन है। तो इंशाल्लाह उसके बाद आपसे इसमें बात होगी। तो मैं अपने तमाम शानदार हीरोज़ को अपनी सोसाइटी की तरफ से सैल्यूट करता हूं और आप शानदार लोग हैं। और मैं बाकी तमाम दोस्तों से कहूँगा कि हमारे इन हीरोज़ के लिए ज़बरदस्त तालियां आप बजाएं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी ख्वाजा रिजवान साहब। अब मैं दावत दूंगा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डिविजनल डायरेक्टर ज़ुबैर मलिक साहब से कि वो आएँ और इस तंजीमात के हवाले से अपनी ख्याल का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम शबीर भट्ट साहब, ADCG गुजरांवाला, ख्वाजा रिजवान साहब,
और उनकी टीम, मैडम नाइला आपका नाम ना लूँगा तो बहुत नाइंसाफ़ी होगी, इमरान लोधी साहब, शकील बाजवा साहब, नौमान रियाज शेख साहब, खालिद महमूद अख्तर साहब और बाकी ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आज अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने पाक और नेक लोगों में मुझे आने का मौका मिला। हकीकत में ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। एक बंदे का नाम मैं बारहा लूँगा और बार बार लेता रहूँगा, वो मेरे डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद आलम साहब हैं। इनके लिए क्लैपिंग हो। उन्होंने बेतहाशा आपको इस तरह NGOs को यूनाइटेड किया हुआ है। बहुत हमारे ऑफिसर्स काम करते हैं, लेकिन ये मैचलेस क्वालिटीज़ के मालिक हैं जो वहाँ जाके एक हफ्ता गुजार के आए हैं और ऑन ग्राउंड रियलिटी देख के आए हैं, और उसके बाद भी हर रोज़ कहते हैं यार ऐ होना चाहिए उनकी बेटरमेंट के लिए। तो ये हट के है, सरकारी मुलाजिम इस तरह नहीं होते, कहते हैं हो गया या काम कर लवांगे, लेकिन बड़े ही एनर्जेटिक हैं और 2-3 महीने में PhD की डिग्री भी इन्हें मिलने वाली है। वो एडवांस तालीम और उनके लिए मुबारक है। तो ख्वाजा साहब, मैं आपका, आपकी टीम का, अपनी NGOs का, हम NGO सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कुछ नहीं NGOs को देता, सवाए एक सर्टिफिकेट या शायद कुछ मुस्कुराहट हमारी तरफ से जाती होगी, कैश में कोई हमारी NGOs को नहीं जाता। ये महकमे को बनाने वाले ये लोग हैं, हम तो वैसे ही कागजी कार्रवाई करते हैं। एक दफ़ा मैं फिर आपके लिए दुआ कहूँ, अल्लाह ताला आपको हिम्मत ताकत दे और मज़ीद जज्बा दे, आप इसी आन और शान से काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया सर जुबैर साहब। अब मैं दावत दूंगा इमरान लोधी साहब जो डेरा गाजी खान से आए हैं, और वो आके अपने ख्यालात का इजहार करें कि डेरा गाजी खान के अंदर उन्होंने सैलाब के अंदर कैसी लोग खिदमत की और कैसी रैपिड एक्शन में उन्होंने रिस्पॉन्स किया। 5 से 7 मिनट के लिए रिक्वेस्ट है। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो यार मददगार, उनके साथी, इंतज़ामिया के लोग और तमाम मेहमानों का शुक्रिया कि इतनी खूबसूरत आप लोगों ने ये महफ़िल तरतीब दी और मुझे भी यहाँ पे मदऊ किया। जुलाई को पहली दफ़ा जब तौसा की एक नवाई बस्ती है वहाँ पे पानी दाखिल हुआ, और 16 अगस्त को मेरा PhD का डिफेंस था, एंड दैट मैटर्स अ लॉट फॉर मी। तो पहले 1-2 दिन जब मुझे कोई मैसेज आते रहे तो मैं सीधी सी बात है कि वो नज़रें चुरा रहा था कि मुझे ये कोई, मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है मेरा और मैं इसमें कमी ना हो जाए कोई। तीसरे दिन एक तस्वीर मैंने देखी, किसी दोस्त ने, मेरे जो टीम के मेंबर थे उन्होंने भेजी, तो एक 2 साल की बच्ची पानी में औंधे मुंह पड़ी हुई, और वो मुझे पता चला कि वो डेड बॉडी थी। तो ये मेरी बेटी आपके सामने, तो मुझे एकदम से लगा कि वो आप इमेजिनेशन के अंदर जब आप उस चीज़ को देखते हैं, तो फिर मैंने बेगम को कहा, मैंने कहा यार ये सारा कुछ तो देखा जाएगा, अभी हमें फिर निकलना पड़ेगा। और इरादा ये था कि हमें 5-7 दिन 10 दिन करना पड़ेगा, और शायद डीजी खान की करीब की जो 20-22 बस्तियां हैं उनको भी हम कवर कर पाएँ, तो ये बड़ी बात होगी। पहले तो मैं कहता हूँ कि हमारी क्वालिटी नहीं है कोई भी, ये अल्लाह का करम है कि उसने हमसे काम लिया, और 15 से 20 दिन के अंदर हमारी टीम्स DI खान के बॉर्डर पे खड़ बुजदार से लेके और पंजाब के आखिरी तहसील रुझान तक, हर तहसील में हमारी टीम्स मौजूद थी जो काम कर रही थी। इंतज़ामिया के दोस्त भी मौजूद हैं, वो ख़ुद भी वाकिफ़ होंगे। मेरा ख़्याल है कि वहाँ पे भी हमें आइडेंटिफाई चीज़ें करनी चाहिए। जितने भी लोग थे वेलफेयर के, स्पेशली मैं अलखदमत वालों को क्रेडिट देना चाहता हूँ कि फ़ील्ड में जनूबी पंजाब की हद तक, क्योंकि बाकी जगहों पे ज़्यादा मेरा जाना नहीं हुआ, पहले 15 दिन हमें सिर्फ़ और सिर्फ अलखदमत जो है वो जहाँ हम जाते थे वो मिलते थे। इसके अलावा कोई वहाँ पर ग्राउंड पे तंजीम जो है वो मौजूद नहीं थी। इंतज़ामिया की कैपेसिटी से भी बड़ा क्राइसिस था। ज़िला इंतज़ामिया की कैपेसिटी ही नहीं थी कि इतने बड़े क्राइसिस को डील कर सके।
और हमारी हुकूमतों ने इसकी तैयारी कराई भी नहीं। हम ये सोच के उतरे थे कि हमें 10-12 दिन 15 दिन करना पड़ेगा और उसके बाद एकदम से जहाज़ आने लग जाएंगे इमदाद के और हुकूमतें आ जाएंगी और NGOs आ जाएंगी। ऐसा नहीं हुआ। अभी तक भी तौसा से लेके रुझान तक, ये जनूबी पंजाब का बेल्ट है, एक ईंट भी हुकूमत ने नहीं रखी। वो रखेंगे, वो शायद उनके प्लान में होगा, उनको अभी मज़ीद वक्त लगेगा उन सारी चीज़ों को, लेकिन अभी तक एक ईंट भी रिहेबिलिटेशन में हुकूमत की तरफ से नहीं रखी गई। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से आप जैसे दोस्तों के ताउन से बहुत सी जो सोशल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने उस पर काम शुरू भी कर दिया है। हमारे तकरीबन 15 घर अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके, 15 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। और ये जो कैंपेन पे मैं अभी, हम जिस कैंपेन पे अभी निकले हुए हैं, इसमें हमारा टारगेट था कि हम इंशाल्लाह इसको 100 घरों तक जो है वो लेकर जाएंगे। घर तो वहाँ हज़ारों गिरे हुए हैं, तो फिर 100 से क्या होगा? तो भाई सारों को तो हम वाकई कुछ नहीं कर सकते, और हम अक्सर फील्ड में कहते हैं कि नुकसान हम पूरा नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, एक ऐसा बुज़ुर्ग जो 70-75 साल जिसकी उम्र है और उसकी औलाद ही नहीं है, वो पता नहीं रिश्तेदारों के आसरे पे रह रहा था, लेकिन अब जब घर ही गिर गए हैं तो रिश्तेदार कहाँ से उसका बोझ उठाएंगे? एक ऐसी बेवा जिसके अपने 4 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो अपने अजीज़ो अकारिब के पास रह रही थी। अब जब सबका घर गिर गया तो उसका घर किसने बनाना है? ऐसे माजूर और यतीम जो बिल्कुल बेवसीला हैं, जिनके पास कोई वसीला नहीं रहा कि अब वो, अगर उनको 2 महीने और मदद ना मिले तो शायद उनका जो ज़िंदगी का एक तसलसल है वो भी कायम रखना उनके लिए मुश्किल हो जाए। तो हमने ऐसे 100 लोगों को सर्वे किया है, और उसमें मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो सबसे पहला घर था वो यार मददगार की तरफ से था, जो रिजवान भाई ने हमें वहाँ जब ये डेरा गाजी खान तशरीफ़ लाए तो इन्होंने हमें दिया। अल्लाह ने बड़ा काम लिया और ये मुमकिन नहीं था थे कि जी पाकिस्तान में 1965 में जंग हुई तो वो गुजरांवाला, गुजरात, कश्मीर, लाहौर के लोगों ने जी बड़ी जंग लड़ी, और तो सियासी झूठ में इतनी पोल्यूशन वो हो गई है हमारी सियासी झूठों की, तो हमें लगता था कि यार ये भी कहीं ऐसी कोई कहानियाँ ही ना हो जो हमने तो नहीं देखी, बुज़ुर्गों ने शायद देखी होंगी। अब हमें वो अमली तौर पे जब हमने उसको देखा है कि जब हम वहाँ पे लड़ रहे थे तो गुजरांवाला के हमारे भाई बहन, गुजरात, लाहौर के हमारे, फैसलाबाद के जो दोस्त हैं, वो उन सिपाहियों को एम्युनिशन दे रहे थे। वो जो सामान, वो जो सप्लाई चल रही थी वो यहाँ से चल रही थी। वो रज़ाकार किसी काम के ना होते अगर ये सप्लाई ना चलती तो ये क्रेडिट जो है ये पूरे पाकिस्तान के लोगों को जाता है, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपने भाइयों का और अपने उन लोगों का साथ दिया जो मुश्किल में थे। और हम इसलिए खुशकिस्मत हैं कि मैं अक्सर घर में जब कभी कहते यार टाइम आप नहीं दे रहे बिल्कुल भी ना, तो मैं कहता था कि यार ये पता नहीं, अल्लाह ना करे फिर कभी इस तरह का हमें सानिया देखने को मिले, और शायद हमारी ज़िंदगी में दोबारा हमें मौका भी ना मिले इस तरह की खिदमत करने का। तो ये वो वक्त था कि जिसमें पूरी एनर्जी के साथ तमाम लोगों ने, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, खा वो पंजाब में हो, खा वो सिंध में हो, खा वो KPK में हो। लेकिन मैं क्योंकि यहाँ जनूबी पंजाब की बेहतर बात कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ मैं मौजूद हूँ। जनूबी पंजाब में जितना कंट्रीब्यूशन हमारे इस सेंट्रल पंजाब ने और हमारे जो नॉर्थ पंजाब है इसने किया है, मेरा ख्याल है कि हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी कि गवर्नमेंट अगर एक्टिवली इसमें ना आई
तो ये 3 महीने तो रिलीफ ऑपरेशन को लग जाएंगे चलते चलते। लेकिन आप लोगों की कोशिशों की वजह से महज 1 माह 10-15 दिन के बाद जनूबी पंजाब से हमने वीडियोस बना के लगाई कि भाई अब इधर यहाँ पे राशन लेके ना आए। वो क्यों ना लेकर आए? एक तो उस वक्त सिंध के लोग हमारे बाद डूबे कि अब अगर राशन लेके आ रहे हैं तो आप उधर जाएं, और जो लोग हमारे डूबे थे जनूबी पंजाब में, जहां पे जिस घर में 2 अफराद मौजूद हैं, जवान लोग मौजूद हैं, हमने उनको भिखारी नहीं बनाना, हमने उनको आदत नहीं डालनी कि वो बैठे रहें। हम खुद अपने जब बस्तियों में जाते थे, जहां पे जिस खैमे में जब पहले 15-20 दिन उनको वो इमदाद पहुंच गई, जिस घर में जवान लोग मौजूद थे, हम उनको सख्ती से कहते थे, क्योंकि हम कह सकते थे हम उनके साथ वहीं के रहने वाले थे, कि जाके टकरे मारो और रोजगार ढूंढो। आपको भिखारी नहीं बनाना यहाँ पे कि आप लोग जो है वो 1 साल 2 साल तक इंतजार में बैठे रहें कि जी वहां से राशन आता रहेगा और हमने खाना है। तो ये सब कुछ, ये कामयाबी का सेहरा जो है ये आप लोगों के सर जाता है। जितने जितने लोग जहां जहां से भी जिस कैपेसिटी में, चाहे वो डोनर हो, चाहे वो रज़ाकार हो, चाहे वो फैसिलिटेट करने वाले हों, जिन लोगों ने उस सारे के अंदर फैसिलिटेट किया, जिन्होंने आवाज़ बुलंद की, ये सारा का सारा कामयाबी आपकी है। अब आखिरी में एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, वो आप सब लोगों की, एक जो वहाँ पे करंट कंडीशन है, वहाँ पे सूरत हाल ये है कि जो बड़ी तादाद में घरों की तामीर है वो तो बहरहाल हुकूमतों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक तो ऐसे बेवसीला लोगों को आप यार मददगार के ज़रिए और जो लोग वहाँ ग्राउंड पे मौजूद हैं उनके साथ मिलके ऐसे लोगों के लिए शेल्टर ज़रूर बनवाने की कोशिश कीजिए। दूसरा, हज़ारों लोग अभी भी खैमों में बैठे हुए हैं। ज़्यादातर वहाँ पे जो घर हैं वो कच्चे घर हैं, वो पानी गुजरते ही वो बिल्कुल ठेड़ी बन गए, उसके ऊपर मट्टी बन गई है वो, और उसी के ऊपर वो खैमा लगा के बैठ गए। पानी तो सूख गया है, लेकिन अब वहाँ पे सर्दी शुरू हो गई है। एक खैमे के अंदर वहाँ पे बच्चे भी बैठे हुए हैं, माएँ भी बैठी हुई हैं, शीरखार बच्चे भी हैं। हम अगर इसको मज़ीद 1 महीना लेट करेंगे, इसमें टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम पे क्या हमने जो है एक्शन लेना है। इस वक्त वहाँ पे गर्म बिस्तरों की शदीद ज़रूरत है। ये वही सूरत हाल है जब वो पानी में डूबे हुए थे और उनको खाने की ज़रूरत थी। इस वक्त उनको खाने की नहीं, इस वक्त उनको हमें सर्दी से बचाने की ज़रूरत है। तो मैं अभी पिछले भी कई कैंपेन्स में यही जिक्र कर रहा था कि हमें नहीं देखना हुकूमतों की तरफ, या हमने नहीं देखना कि कोई INGO आएगी तो हमने करना है। आप लोगों ने जिस तरह से किया है वो मिसाली है, उसका कोई मिसाल अनप्रेसिडेंटेड है, और कोई बड़ी बड़ी फंडिंग नहीं चाहिए। अब तो पाकिस्तानियों इसमें हिस्सा ही थोड़ा हो गया। अपना घर देखें, एक बिस्तर तैयार करें। मेरे ख्याल ख्वाजा साहब ने इसका कोई कोटेशन वगैरह भी ली हुई, अगर नया लेना है तो वो चंद हज़ार का एक नया बिस्तर बेहतरीन बन जाता है। अगर वो भी नहीं कर सकते, अपने और अपने रिश्तेदारों से एक साफ़ सुथरा बिस्तर जो आप इस्तेमाल खुद भी कर सकते हो या कर रहे हैं, उसको एक रैप करें प्लास्टिक के साथ, उस पर लिखें यार मददगार, इनके पास पहुंचा दें। आप अंदाज़ा लगाएं वो जब रज़ाई उन खैमों में पहुंचेगी और वो 2 साल का बच्चा जो अपनी माँ के साथ सोता है, जब उसको वो उस रज़ाई की गरमाइश को महसूस करेगा, उसके बराबर का कोई डोनेशन नहीं है। थैंक यू सो मच यार मददगार, आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। जनूबी पंजाब की तरफ से ख़ास तौर पे मैं आप लोगों का आई सैल्यूट। शुक्रिया इमरान साहब। मैं बल्कि एक बात एक्नॉलेज करूँगा, जब हम बालखान जा रहे थे फ्लड लीफ के सामान लेके लिए, तो इमरान साहब से मुशावरत हुई तो उन्होंने कहा वाकई हमें यहाँ पे राशन की ज़रूरत नहीं है, आप बालखंड ले जाएं। तो वो हम 2 ट्रक फिर हमने बालखंड अप्लाई कर दिए। तो बहुत शुक्रिया इमरान साहब। अब मैं दावत दूँगा शबीर भट्ट साहब को कि वो 5-7 मिनट के लिए आएँ और अपने फ्लड रिलीफ के बारे से अपने ख्याल का इज़हार करें। शबीर भट्ट साहब।
करीम अम्माबाद फ़ौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल एहतराम इमरान लोधी साहब, आपा मेरी नाइला भट्ट साहबा, बिलाल भट्ट साहब सामने तशरीफ़ फरमा है, हमारे डीडी सोशल वेलफेयर हैं, स्टेज के ऊपर कर्नल साहब तशरीफ़ फरमा है, उनके साथ रज़वान ख्वाजा साहब बड़े भाई वो तशरीफ़ फरमा है, हमारे डायरेक्टर सोशल वेलफेयर और आज की इस तकरीब के हीरोज़ जो है उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब की बातें जब मैं सुन रहा था तो एक अजीब सा एहसास था, एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अजीब सा गिल्ट था जो मैं महसूस कर रहा था। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, जब ख्वाजा साहब ने एक बात की कि अब पता चल रहा है कि साउथ पंजाब में खेतों के लिए पानी नहीं है हमारे पास, अल्लाह मियाँ पता नहीं क्या चाह रहे हैं। तो मेरी अर्ज़ यह है कि मैंने थोड़ी देर साउथ पंजाब में मेरी पोस्टिंग रही तो वहाँ पे सराइकी का एक शेर सुना था मैंने। वो शेर कुछ यूँ था कि असद दोवे मोए हाँ पानी को तैकू छल मारिया मैकू त्रे मारिया। और आज के हवाले से मैं ये कहूँगा कि असा हर दम मोए हाँ पानी को कदी छल मारिया कदे त्रे मारिया। ये इसमें यकीन करें कि अल्लाह की तरफ से कुछ चीज़ें होती हैं। आप एनवायरमेंटल चेंज को ब्लेम कर सकते हैं, आपके पास दुनिया जहान का हर बहाना मौजूद है, आपके पास दुनिया जहान की मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं जिनके आप इल्ज़ाम भर सकते हैं, लेकिन इसका हमारे अलावा कसूरवार कोई नहीं है। ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है पानी कि जिसको हमने हर दो सूरतों में जहमत बनाया हुआ है। यही पानी जिससे अब पूरे का पूरा सिंध डूबा हुआ है, जब इस पानी को यहाँ पे जमा करने की बात होती है, किसी जगह पे डैम बनने की बात होती है, तो उसी सिंधी, वो सिंधी जो आज डूबा हुआ है, मैं उस सिंधी की बात कर रहा हूँ। जो ये नारा मार रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो बेसिकली अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वो बेसिकली लोगों की इग्नोरेंस को एक्सप्लॉइट कर रहा है अपनी फेवर के लिए। तो वो लोग जो कल नारे मार रहे थे कि हमने ये डैम नहीं बनने देना, आप सोचें, मैं आज भी इस बात का कायल हूँ, हमारे यहाँ पे बिल्कुल साथ ये कामोकी का एरिया है, इसके साथ पीछे नीचे छम का एरिया आ जाता है, नारोवाल मेरा एरिया जहाँ पे है, वो सारा एरिया है जहाँ पे बरसात के दिनों में, अब तो बारिश भी कम होती है, लेकिन जब हम बच्चे थे तो बरसात के दिनों में हमारी चावल की फसल जो थी वो चलते हुए पानी में हमेशा उगती थी और पकती थी। ये सारे एरियाज हैं। बात सिर्फ वही पॉलिटिकल विल की है, लेकिन मसला वो है कि हमारे फैसले करने का इख्तियार हमने उनको दिया हुआ है कि जो इन सारे प्रॉब्लम्स में से गुजरते नहीं हैं, जो इम्यून है। जब तक ये फैसले हमने खुद नहीं करने तब तक हमारे साथ यकीन माने कि ऐसा ही होता है। मुझे पता है कि मैंने यहाँ रहना है, मेरे बच्चों ने यहाँ रहना है, इस एरिया में रहना है। यहाँ पे बहुत सारी ज़मीन हमारे पास सरकारी ज़मीनें पड़ी हैं इस एरिया में, मैं इस एरिया की बात करता हूँ। आप उन सरकारी ज़मीनों के ऊपर नाजायज़ कब्जे हुए हैं, सारा कुछ हुआ है। वो आज हम छुड़वाते हैं, कल को फिर कोई कब्जा कर लेता है, क्योंकि इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि हम वहाँ पे अपना कब्जा जो है वो उसको मेंटेन कर सकें। अगर हम उन ज़मीनों को एक छोटे छोटे वाटर रेजरवायर में तब्दील कर लें तो यकीन करें कि ये पानी जो गुजर के चला जाता है और जो हमारी फसलों को भी बर्बाद करके चला जाता है, वो पानी शायद साल के लिए ना भी हो तो कम से कम 6-7 महीने के लिए अवेलेबल होगा और वाटर टेबल को भी मेंटेन करेगा जो बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है। इसी तरह जब हम साउथ पंजाब की बात करते हैं, बलूचिस्तान की बात करते हैं, सिंध की बात करते हैं, तो ठीक है भाई, अगर बड़ा डैम हमने किसी ना किसी वजह से नहीं बनाना तो हम छोटे छोटे वाटर रेजरवायर बना सकते हैं, जिनसे वो जो एक बड़े पैमाने पे आबादी ने, पॉपुलेशन ने शिफ्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, या एक वास्ट एरिया हम समझते हैं कि वो अफेक्ट होगा उस पानी से, उसके स्टोरेज से,
तो कम से कम हम वो वाटर रेजर्वायर अगर बना ले तो यही पानी जो आज हमारे लिए मौत बना हुआ था आज से 1 महीना पहले तक, यही पानी हमारे लिए जिंदगी की नवीद लेके आएगा। इसलिए मैं कतई तौर पे, ये एक साइकिल है फितरत का। आप अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी वाकया उठा के देख लें तो ये एक 14 साल का एक साइकिल है। अगर आप, मैं क्योंकि MSc एनवायरमेंटल साइंस हूँ, तो एनवायरमेंटल साइंसेस बेशक उसमें प्रूव करती हैं कि ये एक एनवायरनमेंट की चेंज है और इसका वो एक इम्पैक्ट आ रहा है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे हम कहते हैं। लेकिन ये राइट फ्रॉम द डे वन, जब से ये कायनात वजूद में आई है, ये ज़मीन बनी है, यहाँ पे ये मौसम जो है वो इस काबिल हुआ है कि ज़िंदगी यहाँ पे तश्कील पाए, तो तब से ये एक सर्कल चल रहा है। मुमकिन है ये सर्कल पहले 14 साल का हो, अब ये थोड़ा डिफरेंट हो गया हो। तो ये दिन आते ही रहते हैं कि कुछ साल होते हैं जब बारिश ज़्यादा होती है, कुछ साल होते हैं जब बारिश कम होती है। उसी हवाले से फिर वो फसलों का भी जो प्रोडक्शन है वो चेंज होती रहती है। हमें अपने आप को तैयार करना है स्केर्सिटी के दिनों में, हमें अपने आप को रेडी करना है उन दिनों में कि जब ये दौलत जो है ये हमारे पास इतनी ज़्यादा होगी कि ये रहमत की बजाय जहमत बन जाएगी। तो हमने उन दिनों इसको कैसे सेव करना है, कहाँ सेव करना है, ताकि हम उन दिनों में इससे बच सके, इसकी कमी से। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे, यकीन करें कि ऐसा होता रहेगा। लेकिन बदकिस्मती ये है, मैं दोबारा एट द कास्ट ऑफ रेपिटेशन ये बात कर रहा हूँ कि बदकिस्मती ये है कि इस बात का फैसला जिन लोगों ने करना है वो ना आज डूबे हैं ना ही कल उन्होंने डूबना है। तो ये सारा कुछ करने के साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से जो लोग वहाँ पे हैं, क्योंकि मैं देखिए मैं समझ सकता हूँ कि एक AC के कमरे, एक पंखे के नीचे रहने वाला बंदा जिसे ये सारी चीज़ें अवेलेबल भी हैं, जब वो किसी के लिए छोड़ के, और ऐसे बंदे लोगों के लिए छोड़ के वहाँ पे जाता है कि जिनके साथ उसे कोई काम नहीं है, जिन्होंने वापस उसको कोई दुनियावी फ़ायदा नहीं देना, तो उसकी ये बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है। वो अपने बच्चों को छोड़ के जा रहा है, अपने कंफर्ट को जोन के छोड़ के जा रहा है, अपनी सिक्योरिटी को एट कंप्रोमाइज़ कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। मैं इन टच था बहुत सारे लोगों के साथ, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों के साथ भी टच था, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ यहाँ पे इस तरह की हैं। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये नहीं था कि आप अपनी फैमिलीज़ का टाइम निकाल के वहाँ जा रहे हैं, ये भी सिर्फ और सिर्फ नहीं था कि आप यहाँ के कंफर्ट्स को छोड़ के वहाँ पे जा रहे हैं। लिटरली आपकी लाइफ जो थी वो भी एट स्टेक थी। तो आप लोग वाकई, आप लोगों को मेरा सल्यूट है। लेकिन इन सारे कामों के साथ साथ डॉक्टर साहब जैसे लोग जो वहाँ के रहायशी हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, इन लोगों के ताउन के साथ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जहाँ जाएं वहाँ पे थोड़ा सा एक मैसेज भी दें कि यार बाहर से आके हम आपको रेस्क्यू तो कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपने अपने बारे में खुद सोचना है। जब तक आप अपने और अपने बच्चों के फ्यूचर के डिसीजन मेकिंग दूसरों के हाथों में देंगे, तब तक आपके साथ ये होता रहेगा और शायद तब तक आप इस सारे प्रोसेस को डिजर्व भी करते हैं। तो मेरी दुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये अल्लाह ताला के कुछ फैसले हैं कि जैसे हम होते हैं वैसे ही हमारे हुक्मरान होते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो जब तक हमने अपने आप को चेंज नहीं करना, हमारे ऊपर फरिश्तों ने आके हुकूमत नहीं करनी। अगर कोई ऑफिसर होगा तो वो भी हम में से ही होगा, अगर कोई आर्म फोर्सेस का ऑफिसर होगा वो भी हम में से ही होगा, कोई ब्यूरोक्रेट होगा वो भी हम में से ही होगा, कोई पॉलिटिशियन होगा वो भी हम में से ही होगा। सो जैसे हम होंगे वो फैसले वैसे करेंगे। हमने अपने आप को बदलना है। हमने आसानी के दिनों में अपने आप को ट्रेन करना है कि अपनी आसानी के दिनों में हम किस तरह मुश्किलात के दिनों के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। वो कहते हैं कि होप फॉर द बेस्ट बट गेट रेडी फॉर द वर्स्ट। तो हमें इन एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठाना है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक दफ़ा फिर मैं सल्यूट करता हूँ उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपना आराम, अपना माल, अपना जान, सब कुछ अपने उन बहन भाइयों के लिए कंप्रोमाइज़ किया।
और वो वहाँ पे गए, उनको हेल्प आउट किया। वहाँ से जो जिस तरह डॉक्टर साहब मैं देख रहा था कि जिस तरह वो मूव्ड हैं, जिस तरह वो इन्वॉल्व हैं साइकोलॉजिकली, इमोशनली, तो ऐसे लोग जो हैं ये वाकई हमारा सरमाया है। और दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे करूँ बयां। तो ये लोग हैं बेसिकली जो अल्लाह ताला का खलीफा जिनको कहा गया है। आपके और दूसरे मेरे जैसे जो लोग हैं ना, वो नहीं है। ये लोग हैं जो दूसरों का दर्द रखते हैं दिल में और उनके लिए काम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। पाकिस्तान को अल्लाह ताला इस हालत में लेके आए कि जब हम ये सारी जो मुश्किलात हैं, ये सिर्फ हमें ऐसा ना लगे कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। बहुत शुक्रिया जी। मिसेस डॉक्टर असद इम्तियाज़ साहिबा जो हैं, इनको मेडल दिया था। मैं इनसे बल्कि इन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम किया है और जो है ये हम इनको वॉच करते रहते थे सोशल मीडिया के ऊपर भी। डॉक्टर साहब ने, मिसेस ने माशाल्लाह दोनों ने अपनी साथियों के साथ ही सिंध में गए, खुद वहाँ जाके कैंप भी किया, वहाँ जा के इन्होंने जो है बाकी भी इमदाद का सारा सामान पहुँचाया। तो बहुत सारी तालियां इनके लिए। अल्लाह ताला इनकी कोशिश कबूल करे। बल्कि नायला बहन, आपसे मैं कहूँगा कि आप आएँ और मेडल जो है वो हमारी बहन को जो है वो पहनाएँ। आप लोग वाकई बहुत ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया। अल्लाह ताला इनकी कोशिशें कबूल करे। दूसरे नंबर पे हमारे याद मददगार के बड़े एक्टिव मेंबर हैं, जवान हैं माशाल्लाह। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। मैं दरखास्त करूँगा वो आएँ और अपना आके गोल्ड मेडल रिसीव करें। मलक हसन इरफान। हुमा अरशद बेसिकली नॉमिनेट हमने की थी, वो अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से नहीं आ सकी और उनकी जगह त्राविश ताहिर साहिबा हैं जो कि उनकी जगह मेडल तकसीम करेंगी। और ये सदर शाइन वेलफेयर फाउंडेशन हैं, उनकी जगह ये जो है वो अपना मेडल तकसीम करेंगी। बहन उधर ही इनको मेडल देंगे आप। इनके बाद अगले हमारे हीरो हैं, हीरो है पाकिस्तान, जो कि रेड क्रिसेंट गुजरांवाला को रिप्रेजेंट करते हैं, बिलाल भट्ट साहब। इनके बाद हैं जी शकील बाजवा साहब, अल मदद वेलफेयर सोसाइटी के। माशाल्लाह जी, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम किया। अगले हमारे हीरो हैं जी खालिद महमूद साहब। ये उम्मीद फाउंडेशन से इनका तल्लुक़ है। माशाल्लाह इन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम किया है जी। अल्लाह ताला सबकी काबिलें कबूल करे। इनके बाद जी अगले हैं पंजाब पायलट प्रोजेक्ट वेलफेयर सोसाइटी गुजरांवाला के हाफिज़ अहसन साहब। नहीं आए, चले उनकी बिहाव पे कोई है रिसीव करने वाला? हकीकत में जो आज इनकी बहुत कोशिशें बाद में दो दे देंगे सर, दो दे देंगे बाद में ले लेंगे, बाद में लेंगे। चलिए आगे अगला मेडल जो है हमारा माशाल्लाह उन्होंने आके अपने ख्यालात का इजहार भी किया है और काफ़ी इमोशनल तरीके से उन्होंने अपने ख्यालात जो है हम तक पहुंचाए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर इमाल लोधी साहब से कि आएँ और अपना मेडल रिसीव करें। एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा इमरान लोधी साहब
के लिए खड़े होकर तालियां दें। आपको जिंदगी दे, क्रांति दे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे और इसी जज्बे से आप काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह जी, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, अल्लाह ताला इनकी काबिशें कबूल करे। बहुत ज़्यादा काम किया इन्होंने। डॉक्टर इमरान लोधी ने, इनके मिसेस ने जी गोल्ड मेडल। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अब्दुल्ला सिंधु, हीरो ऑफ पाकिस्तान, ये हैं फ्रेंड्स वेलफेयर फाउंडेशन गुजरांवाला के। ये शायद खुद नहीं आए, इनके भाव पे उनकी टीम जो है वो ये फ्रेंड्स वेलफेयर फाउंडेशन से ताल्लुक़ है। माशाल्लाह इन्होंने बहुत काम किया, अल्लाह इनकी कोशिशें कबूल करे। अब मैं सर बैठिए, अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर इमरान लोधी से प्लीज़ आए स्टेज पे और अगले कुछ मेडल जो है आप अपने हाथों से दें। आप चाहें तो ले सकते हैं। तीसरा मेडल ये डॉक्टर साहब उनके आप पे। डेफ एंड डेफ वेलफेयर एसोसिएशन गुजरांवाला के नौमान रियाज साहब, माशाल्लाह जी फ्लड के दिनों में इन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम किया जी, अल्लाह कबूल करे जी। नेक्स्ट गोल्ड मेडल जी अल खिदमत फाउंडेशन के, बहुत ज़्यादा काम किया जी अल खिदमत ने और इनके लिए बहुत सारी तालियां। मियां एजाज अहमद अंसारी साहब, ग्रीन लाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन गुजरांवाला के जीशान जावेद साहब, आ जाइए आ जाइए। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप बैठिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा नाइला भट्ट साहबा को कि वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। या अल्लामा इकबाल साहब ने कहा, अखुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबिल में, तो दिल्ली का हर एक पीरो जवां बेताब हो जाए। तो इमरान भाई की मिसाल तो बिल्कुल वही है। आज आप सब हीरोज़ जो यहाँ पर जमा हैं, पहले तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आप सब ने अपने अपने प्लेटफॉर्म से अपने ज़िंदा होने का सबूत दिया। आपने ये बताया कि हम हैं। और जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि ये ठीक है कि हुकूमतों का मसला या वो सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और मैं यार मददगार के बिहाफ पर अपने हीरोज़ को भी, अपने इन सब बच्चों को, दानिश है, साकिब है, हसन है, तसव्वुर भाई हैं, रिजवान भाई हैं, ज़का भाई हैं, इन सबको, इवन देन ये जो मेरा छोटा अब्दुल राफे खड़ा है वहाँ पर, इसको, इन सब के लिए और आप सब के लिए बहुत ज़्यादा तालियां और खराज तहसीन के जिन्होंने ये सारा काम किया। थोड़ा सा फैक्ट्स पे आऊँगी कि हमें जो, जैसा भाई ने भी कहा कि हमने 3 जगहों पर काम जो है वो बेसिकली अपना जो था, अपनी आप कह लें कि एनर्जीज़ जो थी वो मरकूज़ की हुई थी। एक जामपुर था, एक डीजी खान था और एक बार खान था। तो हमें बहुत जल्द इनकी तरफ से ये मैसेज जो था वो आ गया कि आप हमें राशन जो है वो ना भेजें, घरों की तामीर के लिए कुछ कर सकते हैं तो करें। जो हम कर सकते थे वो हमने किया। इससे पहले जैसा भाई ने बताया अभी कि पहला जो घर था वो भी यार मददगार की ताउन से या उनकी तरफ से बना। अभी जैसा कि भाई के आने का मकसद, और हमारी भाभी सुमेरा जो हैं वो साथ आई हुई हैं और बाइक पर हैं ये लोग, और छोटा सा हमारा बच्चा उष्णा जो साथ है। तो अभी इनका मैसेज ये था हमारे लिए, जो हमें इन्होंने तकरीबन कुछ दिन पहले दिया, कि हमें बिस्तरों की ज़रूरत है। यार मददगार ने 400 बिस्तरों का जो है वो टारगेट सेट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 200 नया बिस्तर हम जमा कर चुके हैं।
जिनमें से 40 बिस्तर जो हैं वो NGOs के ताउन से हमने इकट्ठे किए हैं। बाकी यार मददगार ने जो है, जैसे हमने कहा था कि हमने एक अमाउंट सेट करके लोगों को बता दी थी कि जो खुद जाकर ख़रीद नहीं सकते, उन्होंने हमें अमाउंट दी और हमारे वॉलंटियर्स जाकर ख़रीदते रहे और लाते रहे हैं। तो 200 का हम अरेंज कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी भी हम, और इसके अलावा ये नए बिस्तरों की सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, पुराने बिस्तर भी साफ़ सुथरे हमारे पास काफ़ी जमा हो चुके हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हम अपना 400 का टारगेट जो है वो पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी फ़िलहाल मैं अपनी बहन को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी, सुमेरा को, कि हम जो थोड़ा बहुत और कुछ कर सकते हैं। बिस्तर तो हम इन्हें दे के रुखसत करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा यार मददगार की तरफ से 1 लाख की चैरिटी जो है वो मज़ीद हम इन्हें देना चाहेंगे। ये इनकी मर्ज़ी है, ये घरों की तकसीम के जो अभी ये बता रहे हैं कि अभी बहुत सारे मराहल बाकी हैं, तो उसके लिए मैं वैसे यहाँ पर जो मेरे अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं या मेरे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर मज़ीद कोई अकामोडेट करना चाहता है उन्हें तो वो कर सकता है। बिस्तरों की ज़िम्मेदारी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर है। मैं चाहूँगी कि अगर कोई और डायरेक्ट उन्हें, जैसा कि भाई ने जो कंडीशन बताई है कि अभी घर जो हैं वो बिल्कुल बह चुके हैं या इब्तदाई स्टेजेस पर हैं, तो अगर और भी कुछ लोग जो हैं वो डोनेट करना चाहें तो आप जो है कर सकते हैं। एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ। जी हाँ जी, उधर भी कहना, जो घर है ना वो घर हमारे घरों की तरह घर नहीं होते उसके, हमारे एक घर के अच्छे सोफे की कीमत में उनका घर बन जाता है। ऐसे नहीं, मैंने हमने जो एस्टिमेट लगाया तकरीबन 2 लाख के अंदर एक पक्का कमरा, यानी उसकी फाउंडेशन जो होती है वो ईंटों से होती है और उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो ब्लॉक से होती है, और एक वॉशरूम ये 2 लाख रुपए में वहाँ पे हमें बन जाता है। और अगर उसका कोई सामान बचा हुआ, कोई गार्डर वगैरह, तो शायद इसमें भी 10-15 हज़ार मजीद कम हो जाते हैं। तो ये एक अच्छे सोफे की कीमत है हमारे घरों में। तो घर से मुराद ये नहीं लेना कि जी ये कोई हमें 50 लाख का एक घर नहीं, ये और ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि हम में से कोई एक घर अपने ज़िम्मे ले ले कि जी ये मैं बना कर दे रहा हूँ। आप देखिए कि अशफाक अहमद कहा करते थे, वो एक बेस्ट वे देते थे कि अगर आपको अपने बच्चे का सदका निकालना है ना, तो आप किसी एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लीजिए, यतीम बच्चे की, वो सदका निकलता चला जाएगा। उस बच्चे को आपने किताबें खरीद के दी, आपके बच्चे ने पास हुआ, उसने किताबें ली, सदका निकल गया। आपने उसको कपड़े बना कर दिए, आपके बच्चे का सदका निकल गया। तो एक घर अगर आपने किसी को एक छत फराहम कर दी, तो इससे बड़ी बात जो है वो कोई नहीं होगी। तो ज़रूर मैं चाहूँगी कि ये कीजिए। हमारे एक और हीरो जो हैं वो फलाह इंसानियत तंजीम के साजिद साहब जो हैं वो तशरीफ़ ले आए हैं, आप तशरीफ़ लाइए। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। आप सब ने हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा, उसका भी बहुत शुक्रिया। आप सब माशरे के बेहतरीन अफराद के तौर पर सामने आए, इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, आप आ गई।